SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस पुराने फॉर्मूले को आजमाने की कोशिश में जुट गई है। 2018 और 19 और उसके बाद 2020 के 28 विधानसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस ने सर्वे के आधार पर उम्मीदवारों को टिकट दिया था। 2018 के चुनाव में कांग्रेस का ये फॉर्मूला सफल साबित हुआ था, लेकिन उसके बाद 2019 और 20 के उपचुनाव के बाद कांग्रेस पर बीजेपी की प्लानिंग भारी पड़ गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मात्र 1 सीट और 2020 में 28 विधानसभा सीट चुनाव में सिर्फ 9 सीट पर ही जीत हासिल हो सकी। फिर भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पुराना फॉर्मूला ही नगरीय निकाय चुनाव में आजमाने की तैयारी में है। कांग्रेस पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव में उम्मीदवारों की तलाश में सर्वे शुरू कर दिया है। सिर्फ पार्टी निजी एजेंसियों से ही नहीं बल्कि पार्टी स्तर पर भी सर्वे करा रही है। साथ ही पर्यवेक्षकों को नगरीय निकाय में भेजकर वहां के स्थानीय मुद्दों और जिताऊ उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का कहना है कि नगरीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी सर्वे के आधार पर ही उम्मीदवार तय करेगी। सर्वे शुरू हो चुका है। पर्यवेक्षकों को भी नगरीय निकाय में भेजा जा रहा है। सर्वे की रिपोर्ट और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर ही उम्मीदवार तय होंगे। फिलहाल पार्टी महापौर और अध्यक्ष पद के लिए सर्वे करा रही है। नगर निकाय में परमिशन आरक्षण का काम होने पर भी पार्षद स्तर पर फीडबैक जुटाया जाएगा। कांग्रेस नेता अजय सिंह ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। चुनाव की तैयारियों के लिए रोज बैठक हो रही है, उसी आधार पर पार्टी फैसला लेगी। वहीं बीजेपी प्रवक्ता रंजीश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस का 2019 और 2020 के उपचुनाव का सर्वे सबके सामने है। हर चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जनता ने नकार दिया है। अब नगरीय निकाय चुनाव में भी उस सर्वे का सच सामने आएगा। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव में हार का ठीकरा अब तक ईवीएम पर फोड़ रही कांग्रेस अब सर्वे एजेंसी के ऊपर फोड़ने की तैयारी में है। लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस का ये फॉर्मूला निकाय चुनाव में कितना कारगर साबित होता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।